बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट में क्या आगे की सिचुएशन बन सकती है, वीपी लिपी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कॉल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और टेक्निकली मार्केट को देखेंगे डिफरेंट चार्ट्स पर। जिस तरह से मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग, एक मार्केट की जिस तरह से मूव चल रही है उसके अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से चलना चाहिए, ये सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और एंड ऑफ द टाइम आप लोगों के साथ एक प्रॉपर बाय कॉल जो है वो शेयर की जाएगी। सबसे पहले हम फीपी लिपी की बात कर लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर लोग फीपीलीपी, बेसिकली मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मोहम्मद भाई फीपीलीपी है क्या, इसका एब्रीवेशन क्या होता है। फीपी होता है जी फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, और लीपी जो होता है इसे लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जो है वो बेसिकली कहा जाता है। और अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने सेलिंग की है $2.04 मिलियन की फ्राइडे वाले दिन। ब्रोकर्स ने बाइंग की है $1.50 मिलियन की। कंपनीज ने जो है वो बाइंग की है $2.48 मिलियन की। उसके अलावा देखा जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है $1.09 मिलियन की। इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग पर है, $2.45 मिलियन की सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.81 मिलियन की बाइंग की। म्यूचुअल फंड जो कंटिन्यूसली बाइंग पर है वो $2.95 मिलियन की बाइंग के साथ है, जबकि एनबीएफसी ने $0.10 मिलियन की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी हैवी सेलिंग की है। देखे जाए तो जिसमें मेन बायर हैं वो एक, दो, तीन, चार ब्रोकर्स को मैं उस तरह से नहीं जो है वो ऐड करूंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टॉक्स में चल रहे होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। तो चार मेजर बायर जो हैं वो मार्केट में थे। और सेलर की बात की जाए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच मेजर सेलर जो हैं वो हमें फ्राइडे वाले दिन मार्केट में नजर आए। क्या बाइंग क्या सेलिंग हुई वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकें कि कौन सा सेक्टर बेहतरीन है और किस सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस की बाइंग या होल्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हम जो है वो चीज़ों को लेके चलें। अब सेक्टर वाइज बात करें तो हमारे पास जो पहला सेक्टर आता है वो ऑल अदर सेक्टर्स है, जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी आता है। ऑटो रिफाइनरी मेजर सेक्टर्स आते हैं इस ऑल अदर सेक्टर्स में। उसमें देखा जाए तो इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, $1.50 मिलियन की बाइंग की है। बाकी आपका म्यूचुअल फंड जो नॉर्मली सब में बाइंग कर रहा है वो ऑल अदर सेक्टर्स में सेलिंग कर रहा है, जबकि इंडिविजुअल्स का साथ कंपनीज दे रही हैं और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं। हैवी सेलिंग जो है वो बैंक्स कर रहा है और उसके अलावा ब्रोकर सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट में आपके कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं। तो सीमेंट लुक्स बेटर, सीमेंट अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखें मार्केट अपने हाई लेवल्स पर आ चुकी है। वो बात हम आगे चल के करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो भी बेहतर लग रहा है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो कमर्शियल बैंक्स में आपका इंडिविजुअल जो है वो सेलर है और आपका मेन जो बायर है वो फॉरेन जो है बाइंग आ रही है कमर्शियल बैंक्स में, विच इज़ गुड साइन। उसके अलावा ब्रोकर की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, एनबीएफसी की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है। उसके बाद हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र में आपके इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन डिफरेंट बाइंग्स पर हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएल, ओजीडीसी काइंड ऑफ स्टॉक्स, इसमें क्या चल रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑल जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सेलिंग पर है और बैंक्स बाइंग पर हैं, विच इज़ गुड साइन। और उसके अलावा ब्रोकर हैवी सेलिंग, सॉरी कंपनीज इसमें हैवी सेलिंग कर रही हैं। दो मेजर इंस्टीट्यूशन इसमें सेलिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर हैं, दो मेजर इंस्टीट्यूशन इसमें बाइंग कर रहे हैं, जबकि एनबीएफसी भी बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है। तो एक बैलेंस में कह सकता हूँ कि ये सेक्टर हो सकता है। मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो मार्केटिंग कंपनीज में आपकी मेजर सेलर फॉरेन है और बैंक्स हैं और उनके साथ इंडिविजुअल हैं, जबकि मेजर बायर जो है वो ब्रोकर्स है और कंपनीज हैं और उसके साथ म्यूचुअल फंड हैं। तो ये भी एक बैलेंस जो है वो सेक्टर रहेगा। पावर जनरेशन में जो है वो आपका मेजर बायर म्यूचुअल फंड्स है जो मार्केट का इस यहाँ तक लाने में जिसका मेजर रोल है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज है। इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहा है जी
आपके पावर सेक्टर में, और बाकी आपके इंस्टीट्यूशंस में जो है वो फॉरेन सेलिंग पर है। बाकी अच्छी बात यह है कि कंपनीज अच्छी बाइंग कर रही हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स इसमें अच्छी बाइंग कर रहे हैं, तो ये भी एक बैलेंस सेक्टर है। टेक्नोलॉजी सीम्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि इसमें आपका मेजर बाय सेलर जो है इंडिविजुअल्स है, और एज सच कोई मेजर सेलिंग नहीं है। बाकी ओवरऑल इसमें जो है वो नॉर्मल बाइंग है, लेकिन ओवरऑल बाइंग नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं, टेक्निकली चीज़ों को देख लेते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें, अब जी जिन लेवल्स पर मार्केट है हाईली ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट ने अपने हाई से तकरीबन 500-600 पॉइंट्स की करेक्शन लेके अपसाइड दोबारा से गैप क्रिएट कर दिया है 1000 से 1500 पॉइंट्स पर। चैनल पॉजिटिव है, मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, 85,500 से ऊपर मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब यहाँ पर देखें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि काम बिल्कुल छोड़ दिया जाए, काम हम कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस कॉल भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें लिमिटेड ज़रूर कर लेनी चाहिए। अब देखें, ये 5 बार, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 5 बार्स बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5, ये आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये 5 बन चुकी हैं। नॉर्मली जितनी भी पॉजिटिव मार्केट हो ना, तो नॉर्मली मैक्सिमम 5-6, हद 5-6, उसके बाद करेक्शन मिलती है। तो अभी आपने बड़े लिमिटेड स्टॉक्स के साथ काम कीजिए, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग मिलती है, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। अब टेक्निकली देखें तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड, हमें जो है यहाँ पर क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है और डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रही है, लेकिन मार्केट में जिस तरह से एग्रेसिव बाइंग चल रही है अगेंस्ट द टेक्निकल्स, अगेंस्ट द सेंटिमेंट, तो उसमें ऐसा है कि 20-25% आप रिस्क लेके काम करते रहें, काम ना छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग पर हैं। लेकिन एट द सेफ साइड, एट द अदर साइड, आपने सेफ साइड रहना है, आपने 60-70-80% कैश मस्ट रखना है। देखें, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कहता हूँ और आप लोगों को हमेशा से बताता हूँ, मार्केट यहाँ पर ही है, हमारे से बड़े लोग भी काम करते रहे हैं, पुराने लोग भी काम करते रहे हैं, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गई। हम भी काम कर रहे हैं, चले जाएंगे, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। हमारे आने वाली नस्लें भी काम करेंगी, मार्केट यहाँ ही रहेगी। लिहाजा एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपॉर्चुनिटीज़ जब क्रिएट होती हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, और सारे फैक्ट्स को सामने रख के ट्रेड करता है, ना कि लालच में आके ये समझता है बस सब कुछ ऊपर है तो अब कभी नीचे नहीं आएगा। तो आपने एक अच्छे ट्रेडर का जो है होने का सबूत देना है, और सब्र से काम लेके काम करना है, ठीक है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो फाइनली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेवल पर भी जब मार्केट 79,000 पर थी, हम बड़ा क्लियरली कह रहे थे मार्केट का जो चैनल है वो 88-89,000 पर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह गया है वो जाना जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए कि आपका देखें जब टेक्निकल साथ दे रहे हो ना, फिर मार्केट, हम कहते हैं कि मार्केट टेक्निकल्स पर चल रही है, कोई बात नहीं, सेंटीमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। जब मार्केट में सेंटीमेंट चल रहा हो तो हम कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट्स पर चल रही है, टेक्निकल को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा टेक्निकली मार्केट बहुत ओवरबॉट हुई थी, सेंटीमेंट्स कोई जो है वो तेल के कुएं निकले नहीं है जो मार्केट में इतनी एग्रेसिव बाइंग आ रही है। तो आपने यहाँ से सब्र से काम लेना है और अच्छे ट्रेडर होने का सबूत देना है, और उसमें ये मैं बिल्कुल कतई नहीं कहूँगा कि मार्केट से एग्जिट कर जाएं, लेकिन लिमिटेड हो जाए थोड़ा सा, जब तक मार्केट एक प्रॉपर करेक्शन नहीं लेती। आगे बढ़ते हैं, मजीद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, ये मैंने आपके साथ कॉल शेयर की थी फ्राइडे वाले दिन, सॉरी थर्सडे वाले दिन मारी की, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि अच्छे स्टॉक्स में, क्योंकि हमसे लिंक्ड ऐसे लोग हैं, माएँ बहनें बुजुर्ग, कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते काम पर। हमें पता है मार्केट सारी ज़िंदगी यहीं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी, लेकिन हमने ये नहीं TRG ले लिया या DFML ले लिया, नो वे, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में रहेंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट 5-10 हज़ार भी नीचे अगर अल्लाह ना करे मार दे, तो हम एटलीस्ट अच्छे स्टॉक्स में रहें। मारी की कॉल मैंने आपको दी थी 425 पर, और इसका हाई जो था फ्राइडे का वो आप देख सकते हैं 425 पर ये कॉल थी, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह जो हाई था वो 439.50 का था। मतलब इसने आपको 10 कितने पैसे दे दिए, 15 रुपये दे दिए, और एक अच्छे स्टॉक से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी उस टाइम पर जब मार्केट अपने हाई लेवल्स पर थी और आपके साथ ये कॉल शेयर की गई थी। और इसी तरह मैं बताता चलूँ, मिज़ान बैंक की हमारी कॉल थी, क्योंकि हम देखें हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सेफ स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, मिज़ान की हमें कॉल थी, हमें 6 रुपये मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मारी की कॉल थी, आपके साथ भी शेयर की थी थर्सडे वाले दिन, हमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 रुपये मिल गए। उसके बाद TGL की कॉल थी 113 पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 रुपये मिल गए, ठीक है। उसके बाद POL की कॉल थी 550 की, ठीक है, हमें 4 अच्छे स्टॉक, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कोई ऐसा स्टॉक निकाल दें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो,
ठीक है, इसमें हमें 12 रुपये मिल गए। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप अच्छे स्टॉक्स में काम करें ताकि आप अच्छा गेन ले सकें। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 मंथ्स का 4000 का है, 6 मंथ्स का 7500 का है। 1-to-1 हमारी स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। मतलब ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में ये है कि आप अपनी इक्विटी हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये मेरी इक्विटी है, नेटवर्थ है, ठीक है। आपके अकाउंट में हम काम करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 से 10% होगा। जो आपकी इक्विटी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपसे फी चार्ज करेंगे। 10 लाख और उससे कम 10,000, 20 लाख पर 20,000, 30 लाख पर 30,000, इस तरह से फी चार्ज करेंगे। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 5 से 10% होगा। और मैक्सिमम सेफ लेवल्स में जो है वो काम किया जाएगा। जिस तरह आपने देखा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम मैक्सिमम, ये आप स्टॉक्स देख सकते हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो इंतहाई तगड़े स्टॉक्स हैं। सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में जो है वो काम कराया जा रहा होता है, जो मोस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉल की तरफ चलते हैं, कॉल शेयर करता हूं, लेकिन फिर कहूंगा एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें अपने साथ, अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए। और ये मत सोचिए कि मार्केट ऊपर गई है नीचे नहीं आएगी, आपको सेफ रह के काम करना है। ना समझ आए हमें ज्वाइन कीजिए, PSX Fix का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए ताकि अच्छा कमा सकें। और कोई भी पैकेज आप हमसे वीकेंड पर लेते हैं तो आपका पहला दिन मंडे से ही काउंट होता है, लेकिन स्टार्ट हम सेम डे से आपको ऐड कर देते हैं। एयरलिंक की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, 132 इसका बड़ा अच्छा लेवल है, यहाँ से ये बड़ा अच्छा रिवर्सल दे सकता है दोबारा 145 का। अगर 132 ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो है 127 के लेवल पर, 127.80 के लेवल पर। 127 आपने क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना है इसका, और इसमें आपको बड़ा अच्छा टारगेट मिल सकता है। और आपने देखा भी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में नॉर्मली इंडिविजुअल सेलिंग पर है, बाकी बाइंग पर है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।